क्या 500 रुपए में अच्छे TWS ईयरबड्स मिल सकते हैं? सवाल तो ये बहुत बड़ा है और आज हम इसी का जवाब ढूंढने निकले हैं। चलिए इस पूरी जानकारी को समझते हैं। देखिए, एक अच्छा ईयरबड चाहिए तो दिमाग में आता है कि 1000-2000 तो लगेंगे ही। और अगर कोई स्टूडेंट है जिसका गुजारा पॉकेट मनी से चलता है तो ये बहुत बड़ी रकम है। तो क्या कोई रास्ता है? अरे भाई, बिल्कुल है। लेकिन रुकिए, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी सस्ता नॉन ब्रांडेड चाइनीज ईयरबड्स उठा लिया। अरे भाई, वो कान में फट गया तो बहुत रिस्की है। इसीलिए हमने थोड़ी रिसर्च की है और कुछ ऐसे ईयरबड्स ढूंढे हैं जो 500 रुपए के आसपास हैं और सच में बढ़िया है। तो चलो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, सीधा अपनी लिस्ट शुरू करते हैं और देखते हैं कि नंबर 5 और 4 पर कौन है। तो हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर जो जगह बनाता है वो है स्ट्रोक का क्रिस्टल बेस। अब जरा इसके फीचर्स देखिए। 70 घंटे का प्ले टाइम। अरे मतलब अगर दिन में 2-3 घंटे भी गाने सुने ना तो ये चीज 2 हफ्ते चल जाएगी बिना चार्जिंग के। कमाल है। साथ में क्विक चार्जिंग भी है। 13 के बड़े टाइटेनियम ड्राइवर्स, मतलब साउंड में दम होगा। और गेमर्स के लिए 40 ms की लो लेटेंसी भी है। और सबसे अच्छी बात क्या लगी, ये एक मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है। और पता है, बात सिर्फ फीचर्स की नहीं है। इसका जो ये ट्रांसपेरेंट केस वाला डिजाइन है ना यार, देखने में सच में बहुत कूल और फ्यूचरिस्टिक लगता है। चलो अब बढ़ते हैं नंबर 4 की तरफ। यहाँ पे है क्रेटोस क्यूब ईयरबड्स। ये एक नया ब्रांड है लेकिन काफी इंटरेस्टिंग लगा। इसमें जो सबसे अच्छी बात है ना, वो है कंपनी की ईमानदारी। कोई 70-80 घंटे का झूठा दावा नहीं किया, सीधा सीधा बोला 30 घंटे का प्ले टाइम। इसमें भी 13 के डायनामिक ड्राइवर्स हैं, टाइप सी चार्जिंग है और हाँ, एक बहुत ही कूल डिजिटल स्क्रीन भी है जिसपे चार्जिंग का नंबर दिखता है, तो एकदम क्लियर रहता है कि कितनी बैटरी बची है। ओके, तो अब मुकाबला और भी तगड़ा होने वाला है। चलिए देखते हैं हमारे टॉप 3 में कौन कौन है। और नंबर 3 की पोजीशन पर आते हैं लिव के बड्स X1। अब यहाँ एक बहुत ही अजीब चीज है। देखो, इसी मॉडल का जो व्हाइट कलर है वो मिलता है लगभग 1080 रुपए का, और ब्लैक वाला सिर्फ 700 रुपए का। मतलब हार्डवेयर बिल्कुल सेम है, तो जाहिर है कि ब्लैक वाला लेना ही समझदारी है। बेटर वैल्यू फॉर मनी डील है भाई। फीचर्स की बात करें तो इसमें एक AI साउंड ऐप का जिक्र है। सच कहूं तो ये थोड़ा मार्केटिंग गिमिक जैसा लगता है, लेकिन हाँ, जो काम की चीज़ है वो है ENC यानी एनवायरमेंटल नॉइस कैंसलेशन। ये कॉलिंग के टाइम बहुत काम आता है, बैकग्राउंड का शोर कम कर देता है। बाकी 30 घंटे का प्ले टाइम और 50 मिलीसेकंड्स की लो लेटेंसी भी है। अब आते हैं हमारे रनर अप पर। नंबर 2 पर है पोर्ट्रॉनिक्स हार्मोनिक TS T8। और पोर्ट्रॉनिक्स एक ऐसा नाम है जिस पर लोग भरोसा करते हैं। ये वाजिब दाम पर अच्छे प्रोडक्ट्स बनाने के लिए जाने जाते हैं। इसमें क्या क्या है? 30 घंटे का प्ले टाइम, 13 के ड्राइवर्स जिससे साउंड एकदम क्लियर आता है, टाइप सी फास्ट चार्जिंग, टच कंट्रोल्स और हाँ, ये स्प्लैश प्रूफ भी है। मतलब कुल मिलाकर एक बहुत ही बैलेंस्ड और भरोसेमंद ऑप्शन है ये। तो अब वो पल जिसका हम सबको इंतजार था, इस पूरी लिस्ट का विनर नंबर 1 पर कौन है? और विनर है वी कूल, या फिर कह लो वैंसर के वायरलेस ईयरबड्स। देखो, इनको नंबर 1 पर रखने की सिर्फ और सिर्फ एक वजह है, इनकी कीमत। और उस कीमत पर जो ये फीचर्स दे रहे हैं वो अनबिलीवेबल है। कितनी कीमत? सिर्फ 500 रुपए। जी हाँ, आपने सही सुना, पूरे 500 रुपए। आप जरा इसके फीचर्स पर नजर डालिए। 48 डेसिबल्स का नॉइज रिडक्शन। अरे भाई, ये फीचर तो महंगे प्रीमियम ईयरबड्स में मिलता है। LDAC कोडेक का सपोर्ट इस कीमत पर कोई सोच भी नहीं सकता। 30 ms की सुपर लो लेटेंसी, 30 घंटे की बैटरी, डिजिटल इंडिकेटर और ईयरबड्स पर LED लाइट्स भी हैं। ये सच में नेक्स्ट लेवल डील है। सोर्स का भी यही कहना है कि भाई इस प्राइस पर मिल रहा है तो उठा लो, सोचने की जरूरत ही नहीं है। बहुत ही सही चीज है। तो चलो एक बार फटाफट से इन सभी ऑप्शंस को एक साथ देख लेते हैं ताकि फैसला करना और भी आसान हो जाए। देखिए, ये टेबल सब कुछ क्लियर कर देता है। अगर किसी को सबसे लंबी मतलब जबरदस्त बैटरी लाइफ चाहिए तो स्ट्रोक बेस्ट है। एक भरोसेमंद ब्रांड और फास्ट चार्जिंग देख रहे हैं तो पोर्ट्रॉनिक्स है ही। और अगर सिर्फ 500 रुपए में नॉइज रिडक्शन और LDAC जैसे प्रीमियम फीचर्स का मजा लेना है तो वेनॉर से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। तो इस पूरी पड़ताल से एक बात तो साफ है कि अब अच्छे फीचर्स वाले TWS ईयरबड्स के लिए जेब खाली करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कम बजट में भी शानदार ऑप्शंस मौजूद हैं।
और आखिर में बस एक सवाल छोड़ जाता हूँ, जब 500 रुपए में इतने तगड़े प्रीमियम फीचर्स मिल रहे हैं तो क्या अब बड़े और महंगे ब्रांड्स को थोड़ी चिंता नहीं करनी चाहिए? क्या उन्हें अपनी स्ट्रैटेजी बदलने के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा? सोचने वाली बात है ना?